नमस्कार, मैं अनुज सोम, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। देखिए, आज हम बात करेंगे रामसर साइट के बारे में। असल में क्या था, वर्ष 1971 में ईरान के रामसर में एक समझौता हुआ था। ये समझौता आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए किया गया था। ठीक है, इस समझौते में हुआ क्या, विश्व के अंदर जो आर्द्र भूमि है उनको संरक्षित करने का प्रयास किया गया और यह समझौता 2 फरवरी वर्ष 1971 को किया गया था। ईरान के रामसर में हुआ, जिसके कारण इसे रामसर कन्वेंशन भी कहा गया। अब ये समझौता क्यों किया गया था, असल में क्या है, देखिए, नमभूमि क्षेत्र जो हैं ये क्या करते हैं, ये पृथ्वी के अंदर जल स्तर को बनाए रखते हैं। जैसे हमारी झील हैं, तालाब हैं, ये क्या करते हैं, ये ग्रामीण या फिर जहां भी ये हैं उस स्थान में, ये उस स्थान के आसपास के क्षेत्र में पानी की मात्रा को मेंटेन करके रखते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, झीलों का, तालाबों का तेजी के साथ अतिक्रमण हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, ईरान में समझौता किया गया कि जो आर्द्र भूमि क्षेत्र हैं या जो नमभूमि क्षेत्र हैं इन्हें जो है संरक्षित किया जाए। तो इसी को लेकर ये समझौता किया गया था। भारत सरकार के द्वारा 1 फरवरी 1982 को इस पर साइन किए गए। अब भारत में जो पहली रामसर साइट है, ये देखिए, भारत में पहली रामसर साइट चिल्का झील और केवला देव थी। इसके बाद क्या हुआ, अभी जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक भारत में 75 रामसर साइट हो चुकी है। और इसके तहत क्या किया गया, जितनी हमारी झील हैं या फिर जो हमारे तालाब हैं इनको संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखिए, होता क्या है, होता यह है कि जैसे अगर मैं बात करूं साइबेरिया की, तो साइबेरिया में सितंबर के महीने में बर्फबारी, भीषण बर्फबारी होनी शुरू हो जाती है। वैसे तो साइबेरिया क्षेत्र में बर्फ ही बर्फ है, ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे ही सूर्य दक्षिणायन जाता है तो उत्तरी क्षेत्र में यानी कि उत्तरी गोलार्ध में सर्दी बहुत ज्यादा होती है। तो साइबेरिया क्षेत्र में भीषण सर्दी पड़ती है और सितंबर के बाद तो सर्दी बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण वहां पे जो पक्षी निवास करते हैं उन पक्षियों को खाने के लिए भोजन वहां उपलब्ध नहीं होता। तो ये पक्षी हिमालय को पार करके भारत में आते हैं और भारत में जो रामसर साइट हैं यानी कि जो नमभूमि क्षेत्र हैं इनमें आके ये जो है अपना जीवन यापन करते हैं, यहाँ पे प्रजनन भी करते हैं। अब कारण ये होता है कि सितंबर के महीने में भारत में बारिश समाप्त होती है लगभग सितंबर अक्टूबर तक, और इस समय बहुत सारे कीट पनपते हैं। अब इन कीटों को खाने के लिए पक्षी जो हैं इतनी दूर से भारत में आते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं भरतपुर में जो पक्षी अभ्यारण्य है, घाना पक्षी अभ्यारण्य, जिसे केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य कहा गया है, ये प्रवासी पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है। क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है कि भारत में प्रवासी पक्षियों का स्वर्ग है, तो केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य। ऐसे ही अब क्या, अभी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र नए नए विकसित हो रहे हैं। जैसे मैं अभी बिजनौर में गया था, तो बिजनौर में वर्ष 2021 में हैदरपुर वेटलैंड बनाया गया। असल में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बैराज है। तो बैराज क्या होता है, एक बांध टाइप होता है, लेकिन बैराज में और बांध में अंतर ये होता है कि बैराज से नहर निकाली जाती है और बांध में पानी को रोक के वहां से बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो बैराज में, अगर बैराज कोई क्षेत्र है तो बैराज में क्या होता है, बैराज से पानी मतलब बैराज बना के और दूसरे क्षेत्र में पानी की आपूर्ति की जाती है, जबकि बांध जो बनाने का उद्देश्य है वो मल्टीपर्पज होता है। उससे दूसरे क्षेत्र में पानी की आपूर्ति भी की जा सकती है और साथ ही साथ वहां पे बिजली का उत्पादन भी होता है। तो जो बिजनौर बैराज है, यहाँ से मध्य गंगा नहर निकाली गई है और इसी के बगल में अभी जो है वर्ष 21 में एक नया वेटलैंड क्षेत्र गवर्नमेंट के द्वारा घोषित किया गया। कारण यह है कि यहाँ पे बहुत सारे प्रवासी पक्षी निवास करने के लिए आते हैं और ये हिमालय पार करके आते हैं। ठीक है, तो अब रामसर साइट के विषय में जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, चलिए उसके विषय में डिस्कस करते हैं। देखिए, रामसर समझौता जो है, रामसर समझौता 2 फरवरी वर्ष 1971 में किया गया था। ठीक है, और इसी के बाद क्या हुआ, इसी के बाद 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाना शुरू हुआ। लेकिन ये विश्व आर्द्र भूमि दिवस वर्ष 1997 से मनाना शुरू किया गया था, ये आप याद रखेंगे। वर्ष 1997 से 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस या फिर वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये समझौता हुआ और इसके तहत क्या हुआ, इसके तहत विभिन्न देशों में क्या किया गया, नमभूमि क्षेत्र को संरक्षित किया गया। इसके बाद अगला पॉइंट है
रामसर आर्द्र भूमि पर किया गया एक अंतर सरकारी समझौता था। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या है। रामसर कैस्पियन सागर के दक्षिण किनारे पर स्थित है और ये नगर ईरान में स्थित है, तो आप ये याद रखेंगे। इस फरवरी 1982 को भारत ने इसे अपनाया, मैंने अभी आपको बताया है 1 फरवरी 1982 को भारत ने इस पर साइन किए थे। 1982 से लेकर और 2013 तक भारत में 26 रामसर स्थल थे। लेकिन क्या हुआ, वर्तमान की अगर हम बात करेंगे तो वर्तमान में आजादी के 75 वर्ष की भारत मना रहा है, तो इसी के उपलक्ष्य में भारत में वर्तमान में 75 रामसर साइट घोषित किए गए हैं। जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी भविष्य में कोई और होगा तो फिर वो अपडेट कर दूंगा मैं। इसके बाद क्या है, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रामसर साइट है। तमिलनाडु के अंदर 14 रामसर साइट घोषित की गई है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है कि किस प्रदेश में सबसे ज्यादा रामसर साइट है, तो भारत में सबसे ज्यादा रामसर साइट तमिलनाडु में है। इसके बाद अगर हम यूपी की बात करेंगे अपने, तो यूपी में 10 रामसर साइट हैं। देखिए मैं भी आपको इसके बाद अगर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो भारत में जो क्षेत्रफल है जिसके तहत रामसर साइट पूरी कन्वर्ट मतलब पूरी रामसर साइट आती है, ये क्षेत्रफल है 13,26,677 हेक्टेयर। दोबारा सुनिए, 13,26,677 हेक्टेयर क्षेत्र में भारत की 75 रामसर साइट आती है। अभी मैं आपको बताया कि मैं हैदरपुर गया था, तो हैदरपुर ये बिजनौर में है, लेकिन वहां पे क्या हुआ, बहुत तेज हवा चलने की वजह से थोड़ी वॉइस प्रॉब्लम हुई। लेकिन अब मैं आपको यहां से बताता हूँ, हैदरपुर भारत का 47वां रामसर साइट था और ये 10 दिसंबर 2021 को रामसर साइट घोषित किया गया था। तो ये आप ये नोट कर सकते हैं, 10 दिसंबर 2021 को इसे रामसर साइट घोषित किया गया। इसके बाद अगर बात करें, भारत में रामसर साइट का वर्गीकरण किया गया और ये 4 क्षेत्र के तहत वर्गीकरण किया गया। पहला जो क्षेत्र है हमारा वो हिमालय आर्द्र भूमि, क्योंकि हिमालय की अगर बात करोगे तो हिमालय देखिए बर्फ से ढका हुआ है। हिमालय 3 श्रेणियों में है, ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो जो महान हिमालय है तो बर्फ ही बर्फ है और इसकी तलहटी में बहुत सारी झील हैं। इसके अलावा मध्य हिमालय और शिवालिक क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश होती है, तो इसे जो है हमने मतलब भारत सरकार के द्वारा आर्द्र भूमि क्षेत्र घोषित किया गया। तो हमारा जो पहला वर्गीकरण में आर्द्र भूमि क्षेत्र है ये है हिमालय आर्द्र भूमि क्षेत्र। इसके बाद गंगा आर्द्र भूमि क्षेत्र है। अब गंगा चूंकि भारत की सबसे बड़ी नदी है, 2525 किलोमीटर इसका जो है इसकी लंबाई है। तो अगर मैं गंगा नदी की बात करूं तो भारत में 37% आबादी गंगा के किनारे निवास करती है। इतनी बड़ी क्षेत्र में आबादी निवास करने के लिए गंगा नदी जल भी उपलब्ध कराती है। तो जहां भी गंगा नदी बह के जा रही है उसके आसपास में पानी का जो लेवल है, जो हम जमीन से पानी पी रहे हैं, वो काफी लेवल ऊपर है। तो इस वजह से गवर्नमेंट के द्वारा गंगा आर्द्र भूमि क्षेत्र घोषित किया गया है। इसके बाद रेगिस्तान में, अब रेगिस्तान में कहाँ आर्द्र भूमि क्षेत्र है? रेगिस्तान में क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा विभिन्न झील बनाई गई हैं ताकि उन क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति की जाए। इसके लिए कुछ रिजर्वर बनाए गए हैं, जैसे बरसात के पानी को इकट्ठा करके उन क्षेत्रों में झील टाइप बना दी गई है। तो ये भी आर्द्र भूमि के तहत संरक्षित की जा रही है वर्तमान में। इसके बाद तटीय क्षेत्र, तो तटीय क्षेत्र की अगर बात करोगे, देखिए क्योंकि समुद्र का पानी खारा है तो खारा पानी नहीं पिया जाता। इसके अलावा तटीय क्षेत्र में बहुत सारी झील भी बनी हुई हैं, जैसे चिल्का झील है। इनको रामसर साइट घोषित किया गया है क्योंकि चिल्का झील या फिर जो देखिए यहाँ पे ये चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसके बाद इस साइड में यहाँ पे है वेबनाथ झील। तो ये वेबनाथ झील जो है, इस वेबनाथ झील में भी बहुत सारे पक्षी प्रवास करने के लिए आते हैं। तो ये तटीय क्षेत्र में हमारी क्या है, ये तटीय क्षेत्र में हमारी आर्द्र भूमि क्षेत्र है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करेंगे, मैंने भी आपको बताया है कि भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है, क्वेश्चन एग्जाम आता है तो चिल्का झील में केवला देव। इसके बाद पश्चिम बंगाल का जो सुंदरवन क्षेत्र है ये वर्तमान में सबसे बड़ा रामसर क्षेत्र है। हालांकि कुछ किताबों में कच्छ का जो क्षेत्र है इसे सबसे बड़ा रामसर क्षेत्र घोषित किया गया, लेकिन अभी जो अपडेट है उसके अकॉर्डिंग पश्चिम बंगाल का सुंदरवन क्षेत्र सबसे बड़ा रामसर क्षेत्र है। इसके बाद अगर हम सबसे छोटा रामसर क्षेत्र की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में रेणुका जो झील है ये भारत की सबसे छोटी रामसर क्षेत्र में आती है। इसके बाद अगर बात करेंगे विश्व में अगस्त 2021 तक
विश्व में अगस्त 2021 तक लगभग 2500 रामसर साइट घोषित की गई हैं, जिनमें सबसे ज्यादा रामसर साइट यूके में है। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, जिसे जनरली ब्रिटेन भी कहा जाता है। तो ब्रिटेन में सबसे ज्यादा रामसर साइट है, ठीक है। और इसके बाद विश्व का जो पहला रामसर साइट क्षेत्र है, विश्व का सबसे पहला रामसर साइट कोमोर क्षेत्र, ये ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। तो ये था आज रामसर साइट के विषय में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। धन्यवाद।